हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस जो हमने कल स्टार्ट किया था, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बताऊंगी। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव का रूल होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसमें हम डू या डज का यूज़ करते हैं। तो अब आप उसको पैसिव में कैसे बनाते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एक्टिव में। मैंने आपको बताया था ना, एक्टिव क्या होता है कि जिसमें आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है। जैसे ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। अब पैसिव में क्या हो जाएगा, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो काइट्स आर नॉट फ्लोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। तो पैसिव में हमेशा क्या करते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, फ्लोन बाय हिम। मैंने आपको कल भी बताया था, ये अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका पैसिव में हिम हो जाएगा, शी है तो हर होगा, यू है तो यू रहेगा, दे है तो दैम रहेगा। इसका बातों का हमें ध्यान रखना होता है, हमें तब हम सेंटेंस करना चाहिए। आई डू नॉट टीच हर है अब यहाँ पर, तो हर की जगह अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट टॉट बाय मी। या अगर यहाँ पे डू नॉट डज नॉट होगा तो वहाँ पे इज आर एम नॉट लगेगा पैसिव में। ठीक है, यू डू नॉट चीट मी। अब इसका मी है तो इसका बन जाएगा आई एम नॉट चीटेड। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी बाय यू। यू का हमेशा यू ही होगा। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने वीडियो को पढ़ा होगा, सुना होगा, कि यू एज इट इज रहता है, यू कभी भी चेंज नहीं होता। शी डज नॉट टीज मी, आई एम नॉट टीज्ड बाय हर। शी है ना तो हर हो गया, ही होता तो बाय हिम हो जाता। क्लियर हो रहा है। देन कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। वी डू नॉट हेल्प द पुअर। द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय अस। वी है तो वी का अगर वी सब्जेक्ट है तो पैसिव में हम उसको बाय अस कर देते हैं। ये हमेशा याद रखना रूल, बाय वी वगैरह मत कर देना, ओनली यू में रहेगा बाय यू। वी है तो बाय अस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात करी हमने नेगेटिव की। नेगेटिव में रूल जो मैं आपको बता रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में वो इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कराई, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इजीली आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर अब मैं आपको आज बता रही हूँ थर्ड पॉइंट इन इंट्रोगेटिव का। पहले देखो, डू नॉट डज नॉट कम इनटू द नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो वी यूज इज एम आर बिफोर द नॉट। हम इसमें वहाँ पर इंडेफिनिट में इज एम आर नॉट का यूज़ करेंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यू नो, इंटेरोगेटिव में आप डू डज का यूज़ करते हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हो। जैसे डज ही फ्लाई काइट्स, अगर आपके पास एक्टिव में है डज ही फ्लाई काइट्स, तो काइट्स है तो आर काइट्स। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, फ्लॉन बाय हिम। ही है तो बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव का रूल देखो, इसमें क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डज दे फ्लाई काइट्स, यदि हमारे पास है डज दे फ्लाई काइट्स तो आर काइट्स फ्लोन बाय दैम, आर काइट्स फ्लोन बाय दैम हो जाएगा। समझ आ रहा है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, अगर आपने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया तब भी हमारा गलत हो जाएगा। डू यू स्कोल्ड मी, एम आई स्कोल्डेड बाय यू। ठीक है, अगर है आपके पास डू यू स्कोल्ड मी तो एम आई स्कोल्डेड बाय यू। डज ही बाय अ बुक, इज अ बुक बॉट बाय हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज अ बुक बॉट बाय हिम। डू यू चीट मी, एम आई चीटेड बाय यू, तो यू का यू ही रहेगा, एम आई चीटेड बाय यू। ठीक है, द इंटेरोगेटेड सेंटेंसेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड व्हेन, व्हाट, व्हाई, विच के साथ नाउन का यूज होता है। हाउ मच या हाउ मैनी वी यूज क्वेश्चन वर्ड जस्ट बिफोर द इज एम आर। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल रहेगा इंटेरोगेटिव का। अब है व्हेन डू यू सी फिल्म, तो पैसिव में व्हेन आर फिल्म्स सीन बाय यू, फिल्म्स है तो यहाँ पे आप आर यूज करोगे, देन क्वेश्चन मार्क। विच फ्रूट डू यू लाइक, तो विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय यू। हाउ डज शी मेक कॉफ़ी, हाउ इज कॉफ़ी मेड बाय हर। वेयर डज शी मेक पिक्चर्स, वेयर आर पिक्चर्स मेड बाय हर। ठीक है, तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं वीडियो को। तो मैंने आपको कल से अब तक क्या बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।